कर लेते जशपुर से खबर है, जहां पर लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। तेज बहाव में मछली पकड़ने गए 2 युवक फंस गए और अचानक नाले का जल स्तर बढ़ गया। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से दोनों को बचाया है। बगीचा विकासखंड के घगिया नाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जशपुर से एक खबर, लगातार बारिश यहां पर हो रही है, जिसके बाद हालात जो बने हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और मछली पकड़ने के लिए 2 युवक गए हुए थे जो कि तेज बहाव में बह गए हैं। तो अचानक से नाले का जल स्तर बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से दोनों को बचा लिया है। बगीचा विकासखंड के घगिया नाला का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें आप जरा देखिए। युवक मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर गया हुआ था और अचानक से यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है और उसके बाद जो पास में मौजूद लोग थे साथ में, उन्होंने रस्सी की मदद से इसे बाहर सुरक्षित निकाला है। जल प्रहार ऐसा जो कलेजा कंपा दे, लहरों का तांडव ऐसा जो रूह कंपा दे। राजस्थान के अजमेर में बारिश आफत बनकर बरसी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। बाजार की सड़कें समंदर बन गईं। दरगाह के निजाम गेट से दाखिल हो रहा एक ज़ायरीन अचानक लहरों के चपेट में आ गया। जैसे ही वो गिरा, 4 लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि नाकाम रही। लेकिन पास में मौजूद होटल के कर्मचारी ने बहादुरी दिखाई और उसे पकड़ने में सफल रहा। कर्मचारी ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान अफरा तफरी मची रही। गनीमत रही कि समय रहते मदद मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बाद दरगाह क्षेत्र में जलभराव और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फिर से सवाल उठने लगे। अजमेर पर आसमान से कैसी आफत टूट पड़ी, इसका एक और ट्रेलर देखिए। नेहरू नगर अंडरपास पुलिया के पास श्रीनगर रोड पर देर रात एक कार पानी में डूब गई। भारी बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया था, जिसमें एक कार फंसी। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही देर में कार सहित फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अजमेर में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के आम का तालाब क्षेत्र में हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश के चलते कॉलोनी और मकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव के कारण कई घरों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत एसडीआरएफ और डीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। अजमेर में हो रही तेज बारिश से न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी परेशान है। चौरसियावास तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर नालियों के जरिए रिहायशी कॉलोनी तक पहुंच गया, जिसके साथ बड़ी बड़ी 10-10 किलो की मछलियां भी बहकर बाहर आ गईं। मछलियों को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। कई मछलियां सड़कों पर तड़पती नजर आईं। कुछ जागरूक लोगों ने उन्हें उठाकर वापस तालाब में छोड़ा और उनकी जान बचाई। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक बनी हुई है। पार्वती बांध के 8 गेट 2 फीट खोले गए। पार्वती नदी में करीब 10,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। पानी का ओवरफ्लो इतना रहा कि इससे निचली आबादी में पानी के घुसने की संभावना बढ़ गई है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार देर रात को 8 गेट 2 फीट खोलकर 10,000 से अधिक क्यूसेक पानी रिलीज किया है। पार्वती यहाँ पर नदी है, पानी की आवक शुरू हो चुकी है। हम इस समय पुराने पुल पर हैं, लेकिन इस समय नए पुल पर हैं। जो पुराना पुल है करीब 6 फीट की इस पर पानी की चादर चल रही है। इसके अलावा उर्मिला सागर भी ओवरफ्लो हो चुका है। भारी बारिश और पार्वती नदी में पानी की भारी आवक के कारण सैपऊ पुराने पुल पर करीब 6 फीट पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अगर पानी की आवक ऐसी ही रही तो सखवारा, मलोनी खुर्द, ठेकुली, नादोली और नागर रपट मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। पानी की भारी आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग और प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की गई।
कोटा में बारिश के कारण जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। वहीं चंबल नदी पर बने बांधों पर हो रही पानी की लगातार आवक के चलते कोटा बैराज से आज 3 गेट खोलकर 19,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा शहर के जिन इलाकों में जल भराव होता है उन इलाकों के लिए रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है। कोटा में एक बार फिर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और जिन इलाकों पे जल भराव रहता है वहां पर जो है सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई जनहानि ना हो। ये अनंतपुरा इलाका है और इस इलाके में भी जल भराव के हालात बनते हैं। अभी भी जो है पानी जो है भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा होती है तो फिर पानी का स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो आवागमन में परेशानी होगी। जिला कलेक्टर ने आज अवकाश भी घोषित करवाया है सभी स्कूलों में। इसके अलावा कोटा ग्रामीण के जो इलाके हैं वहां पर भी जो है लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते इटावा, अयाना, कैथून, सांगोद सहित जो अन्य क्षेत्र हैं, रामगंज मंडी, सुकेत, इन क्षेत्रों में जो है लगातार जल भराव के हालात बन रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जिन पुलियों पर पानी आ गया है वहां पर रास्तों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कोटा की कैथून पुलिया पर चंद्रलोही नदी का पानी आ जाने से वाहनों को दूसरे मार्गों से निकाला जा रहा है। इटावा की सुखनी नदी के साथ क्षेत्र की चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, उजाड़ सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। जैसे हमसे बताया गया था कि बरसात के बाद में नालों को क्लियर कराने वाला, लेकिन अब बरसात की वजह से अभी ये काम हो नहीं सकता। लेकिन जैसे बिल्डर जी ने भी बोला है कि आगे से रानपुर वाला जो डाइवर्जन बनाने के लिए उन्होंने बोला है अधिकारियों को कि भाई ऐसा डाइवर्जन बनाया जाए ताकि पानी बस्तियों में ना आके चंबल में डायरेक्ट पानी चल जाए। अगर वो हो जाता तो यहाँ पानी आने का कोई कारण कुछ रहेगा ही नहीं। बच्चे वगैरह और घर की औरतें वगैरह सब परेशान होती है और ये पानी ऐसा आता है कि 5 मिनट के अंदर घरों के अंदर भर जाता है, तो सामान उठाने की भी दिक्कत आती है। अगर घर में औरतें रहती है, आदमी काम पे चले जाता है तो औरतें कैसे उठाएंगी भारी सामान। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घरों के अंदर जब 4-4, 5-5 फीट पानी हो जाता है। अभी 2 दिन पहले 4 फुट पानी घरों के अंदर था और कल भी ये अंदेशा था कि कल 4 इंच पानी रह गया बस घर के अंदर घुसने के लिए। बाढ़ बारिश से बेहाल तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी भी है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वरुणा नदी के किनारे बसे सैकड़ों घर अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोग घर खाली कर जिला प्रशासन द्वारा बनाए राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। घरों में पानी का बसेरा है, आम जिंदगी बेहाल है। हम लोग पानी घर के अंदर भर गया है। कल से हम लोग परेशान होकर के जा रहे हैं जो है स्कूल में, चित्रकूट स्कूल में रहेंगे वहाँ पर। तो मतलब अब सारा सामान वामान लेकर के आप लोग घर से निकल गए? जी सर। कैसे दिक्कतें आएंगी? बाढ़ के वजह से, पानी भर जाने की वजह से हम लोग निकले। कब से सामान निकाल रहे हैं आप लोग? ये कल से हम लोग निकाल रहे हैं। पानी तेजी में आया है? जी, बाढ़ का पानी आ गया घर में, पूरा पानी भर गया घर में अंदर। तो फिर कहाँ आप लोग रहेंगे? फिर वह स्कूल में जगह मिला है वहीं जा रहे हैं। तो सामान वामान पूरा निकल गया? सामान वामान पूरा निकल गया। कुछ सामान उसमें ऊपर में रखा गया है, कुछ सामान निकाल के जरूरत का सामान निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तो कब से ये निकाल रहे हैं? पानी बढ़ गया? कल सुबह से ही, कल सुबह से बढ़ा है, वही निकालना शुरू किए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब होने लगे हैं। 2 दर्जन से अधिक इलाके गंगा और यमुना की बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। झूसी के बदरा, सुनोटी, हेतापट्टी, मुंशी का पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है, जिसके चलते यहां रहने वाले करीब 10,000 लोगों को घरों में कैद होना पड़ा है। इस गांव में करीब 10,000 ऊपर आदमी रहते हैं और पानी आज 4 दिन हो गए आए हुए। अब स्कूल लड़कों को भी दिक्कत और कमाने में दिक्कत, बोट से आदमी आना जाना पड़ता है। कोई डिलीवरी हो जाए, कुछ हो जाए तो और परेशानी बढ़ जाती है लोगों की। पानी तो यहाँ कम से कम 4 फीट खड़ा होगा। सड़क पर आने जाने में दिक्कत है और साधन वगैरह सब बंद हो गए हैं। ये रोड तो बहुत ज़्यादा चलता था लेकिन पानी की वजह से बंद है। गांव तो बहुत प्रभावित हुए हैं इधर। अब कितने गांव हुए हैं ये तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन बहुत गांव प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 7-8 फीट पानी था। इसके बाद हम साइकिल लेकर आए, मतलब कि ना आए तो आना जाना पर ना जाए तो मतलब धंधा कोई ना करे तो यहाँ कोई परेशानी है। पानी में आना परेशानी, भीज के जाना पड़ रहा है। ओडिशा में तो हालात और भयंकर हैं। केंद्रपाड़ा जिला जलमग्न है। ब्राह्मणी और कानी नदियों का पानी गांवों में घुस चुका है, बल्कि मगरमच्छों का गांवों में घूमना लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है।
जल प्रहार की मार तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी झेल रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हैदराबाद के रसूलपुरा इलाके के कार शोरूम में बारिश का पानी घुस गया। शोरूम में 4 फीट से ज्यादा पानी भर जाने से 40 कर्मचारी अंदर फंस गए। बाढ़ के पानी में मुश्किलों का सामना कर रहे कर्मचारियों ने प्रशासन से बचाव की गुहार लगाई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे